अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। क्लास 7 आज ट्यूसडे 25 मई है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 16 देखना है। ये सारा काम भी आप लोगों ने लिखना और याद करना है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का काम करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ए का हम लोग कर रहे थे पहले। तो इंग्लिश ए की का एक लेसन है बैटल ऑफ पानीपत, वो आप लोगों ने जो है वो बाद में करना है। अभी हम लोगों ने इंग्लिश बी स्टार्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश बी का सबसे पहले ऐसे है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐसे जो है वो आप लोगों ने आज हाफ करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को रीड करवा देती हूँ। द ब्राइट स्टार ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। के जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसका एक ब्राइट स्टार है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ब्राइट स्टार किसको बोलते हैं कि जो भी अच्छे लोग होते हैं या वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है उनको ब्राइट स्टार बोला जाता है। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ पूंजा जिन्ना। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन December 25th 1876। उसके बाद है आफ्टर हिज मेट्रिकुलेशन के मैट्रिक करने के बाद ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। वो इंग्लैंड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ ओवर देयर एज अ कीन एंड अपराइट स्टूडेंट। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सरफराज किया एक अच्छे और एक्सीलेंट स्टूडेंट के तौर पर। ही क्वालिफाइड फ्राम द लिंकन्स इन एज ब्रिलियंट बैरिस्टर। उन्होंने लिंकन्स इन से क्वालिफाई किया। ठीक है, ये उस इंस्टीट्यूशन का नाम है जहाँ पे वो लॉयर बने। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडिया आने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक पार्टी थी उसको ज्वाइन किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये इंडिया की पार्टी थी। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आर्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत इंथोजिस्टिकली जो है वो सपोर्ट करते थे कि पहले मुसलमान और जो हिंदू हैं उन लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, बट द नैरो विजन ऑफ सर्टेन कम्युनल लीडर्स डिसअपॉइंटेड हिम। लेकिन बहुत सारे इंडियन या कम्युनल लीडर्स की जो तंग नज़री थी, ठीक है, उनके जो रवैये थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को डिसअपॉइंट कर दिया। ही डिसाइडेड टू जॉइन द मुस्लिम लीग। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के का जो है वो फ़ैसला किया। फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए काम करने की कोशिश की और फिर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ख़िलाफ़ हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला था कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। उसके बाद है जी साइंस लेसन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। व्हाट डू लीव्स डू, कि लीव्स क्या करते हैं। लीव्स आर वेयर द प्लांट्स मेक इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लीव्स वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। वट आर लीव्स एबल, वाई आर लीव्स एबल टू एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट। ठीक है, लीव्स इतनी ज़्यादा लाइट को किस तरह से एब्जॉर्ब या जज़ब कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि लीव्स ब्रॉड होते हैं और वो फ्लैट होते हैं। उसके बाद है वाई आर लीव्स एबल्स टू गेट गैसेस टू द सेल्स इजीली। गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, वो उनके सेल्स तक किस तरह से चली जाती हैं। दे आर थिन एंड हैव लॉट्स ऑफ एयर स्पेसिस इनसाइड। क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और उनके मतलब सेल्स के दरमियान में बहुत सारी एयर स्पेसिस होती हैं जिसके अंदर से गैसेस इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं। फिर है वाई आर लीव्स एबल टू गेट गैसेस इन एंड आउट। ठीक है, लीव्स में से गैसेस इन एंड आउट कैसे होती हैं? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, अब ये स्टोमेटा हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से वाटर जो है वो लीव से बाहर जाता है या फिर गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद है वायर लीव्स एबल टू गेट वाटर इन एंड शुगर आउट। ठीक है, वाटर इन एंड शुगर आउट। दे हैव वेस्क्यूलर बंडल्स मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोइम। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लीव्स में ट्यूब्स होती हैं जिनको जाइलम एंड फ्लोइम बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के वेस्क्यूलर बंडल्स बोला जाएगा। इनकी मदद से जो वाटर है वो जो है लीव के पूरे मतलब कि पूरे प्लांट में मूव करता है। ठीक है, रूट से पूरे प्लांट में और शुगर जो है वो लीव से पूरे प्लांट में मूव करेगी। उसके बाद सोशल स्टडी है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एक्सप्लेन। कि जो इंडस्ट्रीज लगने का प्रोसेस था मुस्लिम वर्ल्ड में, बहुत देर से इंडस्ट्रीज लगी थी। ठीक है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो देर से उनमें इंडस्ट्रीज लगी थी, जबकि जो वेस्ट है उन्होंने जल्दी तरक्की कर ली थी। इसकी क्या रीज़न है? रीजन्स फॉर द लेट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मुस्लिम वर्ल्ड आर नंबर 1 कॉलोनियल पावर्स डेलिबरेटली डिस्करेज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, डेलिबरेटली मतलब कि जानबूझकर कॉलोनियल पावर्स वो मुल्क जैसे ब्रिटिश वगैरह जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि एशिया में बरसगीर पाको हिंद में। ठीक है, उन्होंने उन पर कब्ज़ा किया हुआ था। इन द मुस्लिम वर्ल्ड लेस्ट इट शुड डैमेज देयर ओन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगने नहीं दी क्योंकि उन्हें लगता था अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज स्टार्ट होगी तो फिर इसकी वजह से उनकी अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो डैमेज हो जाएंगी, उनका अपना काम जो है वो कम हो जाएगा।
उसके बाद है एशिया वॉज सीन एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द वेस्ट एंड अ मार्केट फॉर द गुड्स। ठीक है, कि जो एशिया था वो एक सोर्स था रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल्स के, इंडस्ट्री लगाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल वेस्ट को चाहिए थे वो एशिया से ले लेता था। ठीक है, और जितने भी गुड्स थे या सामान थे वो भी ले लेता था। इसी तरह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगने देते थे। उसके बाद देर आर नॉट इनफ हाई ग्रेड आयरन और विच इज़ द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आयरन और का होना ज़रूरी होता है, जो कि वहाँ पे मुस्लिम ममालिक में नहीं था। ठीक है, देर वॉज आल्सो अ लेस हाई ग्रेड कोल विच वॉज द सोर्स ऑफ द पावर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में जो इंडस्ट्रीज को लगाया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे जो पावर का मेन सोर्स था वो कोल था या कोयला था। अब बरसगीर में या मुस्लिम ममालिक में जो कोयला पाया जाता था वो अच्छा कोयला नहीं था। ठीक है, उसमें से इतनी हीट नहीं निकलती थी, 1/3 जो था वो कम्बस्टिबल था। The discovery of oil and later the gas in 20th century provided a stimulus which is with its cheap power of industry। ठीक है, तो 20वीं सदी में जब जो है वो ऑयल और गैस को डिस्कवर किया गया, तब जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई गई। द वर्क फोर्स हैड लिटिल एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन द टेक्नोलॉजी। तो जो काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ना तो उनके पास एक्सपीरियंस था, ना ही उनके पास एजुकेशन थी कि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। फिर है नेक्स्ट मोर फीचर्स ऑन MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है कंप्यूटर का, कि आप लोग किसी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल टैब। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल टैब को आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से प्रिंट वाले ऑप्शन को आप लोगों ने क्लिक करना है। प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, जिस तरह से आप लोग प्रिंट करना चाहते हो। प्रिंट 1 साइडेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक पेज प्रिंट करना चाहते हो नॉर्मल मार्जिन के साथ या किसी भी तरह से, ये बाकी है प्रिंट सिलेक्शन, या मतलब कुछ एरिया आप जो है वो प्रिंट करना चाहते हो। प्रिंट करंट पेज, सिर्फ एक पेज आप क्लिक मतलब कि प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, ये सारा जो है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग क्लिक कर सकते हो और इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट है मैथ्स एक्सरसाइज यूनिट 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस लिंक में प्रोवाइडेड है। आप लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है। फिर उर्दू सबक नंबर 3 सवाल नंबर 2 दज्जल वाहिद के जमा लिखे। ठीक है, जिस तरह से तातील है तो तातीलात, तातील मतलब छुट्टी, कब्ज़ा कस्बा। ठीक है, कस्बात, कस्बा बोलेंगे किसी भी छोटे से मतलब गाँव को, या इस तरह से अमारत, अमारात, मस्जिद, मसाजिद, मकाम, मकामात, मौका, मौाक़े, आला, आलात, देहा, देहात। ठीक है, मकान, मकानात, मरकज़, मराकज़। उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है तरस जाना, आपकी सूरत देखने को आंखें तरस गई हैं। दोबर, रोज़मर्रा मसाइल ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। दोबर मतलब मुश्किल। माहौल, शोर और धुआं माहौल की आलूदगी का बाइस बनते हैं। काम धंधा, बेकार घूमने से ज़िंदगी नहीं गुजरती, कोई काम धंधा करो। नकल मकानी, रोज़गार की खातिर लोग देहात से नकल मकानी करते हैं। फिर है इस्लामियात। ठीक है, इस्लाम में इबादत का तस्वर, इसकी खाली जगह पूरी करें। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है आज। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट में सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।